बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम गूगल डॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि गूगल डॉक्स हमें क्या फ़ायदा है, और अगर हमारे पास ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है और उस सूरत में अगर हम अपनी वर्ड की फ़ाइलें इस्तेमाल करना चाहें और तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल आप लोग सब फेमिलियर हैं कि इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के अंदर और सर्च इंजन के तौर पे हम इसको जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमने सर्च करनी हो तो हम लोग गूगल से सर्च करते हैं, मोबाइल पे भी ऐसे ही करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोडक्ट इसके मुकाबले में थी जो सबसे पहले इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड, तो वो आप लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो गूगल ने उसके मुकाबले में गूगल डॉक्स लॉन्च किया और उसका हमें एडवांटेज क्या है। बेसिकली कंपनीज़, हर कंपनी का एक मोटिव होता है कि सारे क्लाइंट मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हों, दूसरी कंपनी चाहती है मेरी प्रोडक्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो हर कंपनी क्या कोशिश करती है कि कोई ऐसे फ़ीचर हों जो दूसरी प्रोडक्ट में ना हो, ठीक है। तो हमारे पास भी ऐसे ही है कि गूगल डॉक्स का हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आज के दौर के अंदर, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, तो इंटरनेट में हमें अब ये तो नहीं कि हम अपना लैपटॉप हर जगह कैरी करके ले जाएं, ठीक है। सपोज़ मैं ऑफ़िस में हूँ तो ऑफ़िस में मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं घर में आता हूँ तो वो रिकॉर्ड मेरी एक्सेस में नहीं होता, ठीक है। तो उसके मुकाबले में क्या है कि अगर हम गूगल डॉक्स पे काम करें, आपने ये जो अपने सारे प्रैक्टिकल बनाए हैं जो आप लोगों के फ़ोल्डर्स में सेव हैं, ठीक है। मैंने जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था वर्ड, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डाटा की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि आपका डाटा जो है आपके कंप्यूटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसाल मैंने आपको दी थी कि जैसे सपोज़ हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं जो हमने बचपन से अपनी इकट्ठी की हैं, या कुछ ऐसे हमारे रिलेटिव हैं जिनका पिक्चर्स हमारे पास हैं जो दुनिया से चले गए हैं, ठीक है। तो वो एक यादगार होती है हमारे लिए, तो वो हमारे कंप्यूटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर अगर इन केस ख़राब हो गया, जल गया, चोरी हो गया, लेकिन ये हमारा रिकॉर्ड ज़ाया ना हो। इसी तरह जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल बनाए हैं, आप लोगों को कम से कम 1 माह हो गया हमारे पास, तो 1 माह की मेहनत से वो आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। अगर वो ज़ाया हो जाएं तो आप लोगों को बड़ा अफसोस होगा, और उनको दोबारा बनाना हो तो आपको फिर 1 माह चाहिए होगा उसको दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए, उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो उसके मुकाबले में गूगल डॉक्स आपको क्या करता है कि वो जो जीमेल अकाउंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था उसी के अंदर सारा कुछ अवेलेबल है। तो हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ जैसे हम डाटा उतना ही स्टोर कर सकते हैं जितनी हमारे कंप्यूटर के अंदर कैपेसिटी है। तो इन केस अगर हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो उससे क्या होगा कि हमारा डाटा भी लॉस हो जाएगा जो हमारे कंप्यूटर के में पड़ा हुआ है। उसके मुकाबले में जो डाटा हमारा जीमेल अकाउंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आप वर्ड की फ़ाइलें जीमेल अकाउंट में सेव करेंगे, वो आपके पास उस वक्त तक हैं जब तक आपके पास जीमेल अकाउंट का पासवर्ड है और वो आईडी आपके पास मौजूद है। जब तक आपकी आईडी आप नहीं भूलेंगे या आपके पासवर्ड नहीं भूलेंगे उसका, तो वो उस वक्त तक वो सारे रिकॉर्ड आपके एक्सेस के अंदर है। तो उसको सिंपली हमने एक्सेस कहाँ से करना है, तो ये आप देख रहे होंगे कि जैसे ही ये 9 डॉट्स वाला बटन है, जब आप अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे मैंने क्लिक किया तो ढेर सारी प्रोडक्ट्स गूगल की नज़र आनी शुरू हो गई हैं आपको। तो बच्चों आप लोग पहले पढ़ लें, ठीक है, फिर जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, सर्च नज़र आ रहा है, बिज़नेस है, मैप्स है, प्ले है, न्यूज़ है, मीट है। इसमें से जो हमारे रेलेवेंट हैं, जो कोर्स के रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो हम इंशाल्लाह 1 बाई 1 हर वीकेंड के ऊपर उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गूगल डॉक्स के बारे में। तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नज़र आ रही है नीचे, डॉक्स, ठीक है। इसको यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या सिंपली आप जो आपका ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं सिंपली docs.google.com, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको एक्सेस किया आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है। इसमें जैसे वर्ड के अंदर जब आप वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है और कुछ आपके पास टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, जैसे CV बनानी है या कुछ और करना है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो इससे हम ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद जो हमारा होता है इंटरफेस वर्ड का, वही सेम इंटरफेस आपके पास ओपन हो गया। तो आप जो काम वर्ड में कर सकते हैं वो तकरीबन सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें कुछ इजाफी फ़ीचर्स भी हैं, जिसमें से एक फ़ीचर मैंने आपको बताया था वो ये था कि ये डाटा आपका
आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका कि एक ही फ़ाइल के अंदर ढेरों बंदे सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आप फाइल काम कर रहे हैं, आपने इसमें 10 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। तो आप ये अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर एक ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो 10 लोगों से कम आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वो लोग सेम टाइम पे उसी फाइल के अंदर काम कर रहे होंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल नौशाब जो है ये फ़र्स्ट पेज लिख रहा है उस डॉक्यूमेंट का, पहला प्रैक्टिकल ये कर रहा है, सेकंड जो है वो सामल कर रहा है, थर्ड जो है अब्दुल्ला कर रहा है, और फोर्थ नसूल्ला कर रहा है, और इसी तरह उस्मान कर रहा है, और अब्दुल्ला बेग कर रहा है। यानी कि सारे लोग एक ही टाइम के अंदर, अगर हमने सपोज़ हमारी क्लास के अंदर इस वक्त 15 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, तो 15 प्रैक्टिकल अगर हमने करने हो तो हमें 1 घंटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर बंदा उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर काम कर रहा होगा। तो जब 1 घंटे के बाद हम देखेंगे तो हमारे सारे प्रैक्टिकल रेडी होंगे उसी फाइल के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा हमें ये एडवांटेज होता है कि कौन सा बंदा एक्टिव है, कौन सा बंदा एक्टिव नहीं है। जब हमने फ़ाइल शेयर की होती है किसी के साथ तो हमें शो रहा होता है यहाँ पे कि कौन बंदा टाइप कर रहा है और कौन टाइप नहीं कर रहा, किसने इसको एडिट किया है, किसने कितने बज के कितने मिनट पे इसको सेव किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही होती हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, उसको सारे बच्चों के साथ जीमेल आईडी पे आप लोगों को शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने अलग अलग काम करना है उसमें, ठीक है। तो ये हमें इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और उसके अलावा ये है कि हमारे पास इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है एक जीमेल अकाउंट के अंदर वो 16 GB है, ठीक है, वो फ्री है। उसमें हमें जैसे एक USB आपने 16 GB की बाज़ार से बाय करनी है तो कम से कम 1000 रुपया चाहिए आपको, लेकिन उसके मुकाबले में जो आपके पास इसमें स्पेस है वो आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। और आप उसमें अपनी फ़ाइल्स सेव कर सकते हैं और ये फ़ाइल आप जहाँ मर्ज़ी एक्सेस कर लें। यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे खोल के देख सकते हैं, घर चले जाएँ घर में जाके ओपन कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, जहाँ मर्ज़ी हैं। सिर्फ आपके पास अपनी जीमेल अकाउंट की आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। मोबाइल पे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी, जहाँ मर्ज़ी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये नहीं है कि हमने उस चीज़ को कैरी करना है या USB में ले जा के और कहीं पे भी लेके जाना, ठीक है। तो ये हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आज के दौर के अंदर ऑफ़िस का, जैसे ये कोविड आया था, कोरोना, तो उस दौरान ऑफ़िस का जो है ना काम करने का अंदाज़ वो चेंज हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप अमेरिका में अपनी जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के भी पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसका एक फ़ायदा है कि आप अपना रिकॉर्ड सपोज़ जैसे हमने गूगल शीट्स के अंदर काम करना है तो जो अकाउंटेंट्स हैं, डिफरेंट लोग अगर काम कर रहे हैं उनसे डिफरेंट शीट्स आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें एक और जो आज का आप लोगों का टास्क है वो इसके अंदर है वॉइस टाइपिंग, ठीक है। आप लोग बोलते जाएंगे और ये टाइप करता जाएगा। उर्दू में बोलेंगे, रोमन में बोलेंगे, बच्चों सुन लें यार, बाद में आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है। तो ठीक है, हम टाइप, जब मैंने आपसे बात करनी है, पूछना है कि मैंने क्या पढ़ाया, फिर आपको पता ही नहीं होगा मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो वॉइस टाइपिंग का एक बहुत बड़ा हमें फ़ायदा है। जो बच्चे जिनको लिखने में होता है मुश्किल, तो आप बोलेंगे ये लिखता जाएगा, ठीक है। हम ट्राई करते हैं। तो ये AI टूल है, ठीक है। AI से मुराद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है, मैं अभी आप कर लें, उसके बाद आप बेटा कीजिएगा, मैंने आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक टू स्पीक, तो इसको हमने अलाउ करना है। और ये हमारा माइक क्योंकि हमारे कंप्यूटर में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ अनीस फ्रॉम मिम्स। टुडे वी आर teaching the class of Google Docs, and I am telling the students about the advantages of Google Docs, and I think voice typing is a very good feature. तो अगर आप देखें तो उसने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की टाइप करते हुए। तो अगर ये आप लोगों ने टाइप करना हो तो मेरे ख्याल से 5 मिनट आप लोग लगा देंगे। तो आपने बोलना ठीक है, आप लोगों के तकरीबन सब कंप्यूटर्स के अंदर माइक मौजूद है, जैसे लैपटॉप होता है उसके अंदर माइक मौजूद होता है पहले से, ठीक है। इसी तरह ये जो आपके पास सिस्टम मौजूद है ऑल इन वन, इनके अंदर माइक भी है, कैमरा भी है। तो जैसे ही आप बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टाइप कर देगा, ठीक है। जैसे आपको एक असिस्टेंट मिल गया और उससे आप
टाइपिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आप बोलते जाएंगे वो लिखता जाएगा, और कुछ मिस्टेक्स होंगी जिनको आप ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है रिव्यू के अंदर। ठीक है, वहाँ से हम जाके स्पेलिंग की मिस्टेक्स वो करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आज आपका काम है। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपकी जितनी फाइल्स आपके सिस्टम में पड़ी हुई हैं जो आपने वर्ड में की हैं, ठीक है, वो आपने सारी इसके ऊपर अपलोड करनी है। कैसे करनी है? जब आपने गूगल डॉक्स को ओपन करना है, ठीक है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं फाइल। सपोज़ हम डॉक्स पे चले गए डायरेक्ट docs.google.com, तो ये हमने होम पेज ओपन किया है। यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गूगल ड्राइव ओपन करके वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र अगर आ रहा है तो आपने ब्राउज़ करना है। ठीक है, और यहाँ से जाके आपका जो अपना फ़ोल्डर पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वो आपने सारा इसके अंदर अपलोड कर देना है। ठीक है, अभी देखते हैं मेरे कंप्यूटर में अगर वर्ड की फ़ाइलें कुछ पड़ी हुई हैं, जैसे ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो वर्ड की सारी फ़ाइलें इसमें ओपन हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो फ़ाइल आप इसमें ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, उसको आप कोई नाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे शो भी हो रहा है सेव टू ड्राइव। ठीक है, अब ये फ़ाइल उस वक्त तक मौजूद है, ठीक है, जब तक आपके पास अपनी जीमेल आईडी है और उसका पासवर्ड है। जो आपने प्रैक्टिकल वर्ड के किए हैं वो सारे आपने इसके अंदर अपलोड कर देने। ठीक है, और थोड़ी सी आज वॉइस टाइपिंग भी करनी है, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर लें। शाबाश।